ठीक है। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आपको 12वीं का एक समाजशास्त्र नाम का विषय है, उस विषय से संबंधित प्रश्नों और पाठों के महत्वपूर्ण बिंदु और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो बहुत कम देखने को मिले, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की मदद के लिए मैं समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बातों को, परीक्षा उपयोगी बातों को आपके सामने रख सकूं। जितना मुझसे बनेगा मैं उतना पूरा करूंगा। मैं कोई विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ अच्छा मिल सके। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, वो तो परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन दूसरा अध्याय से इसमें आना है। एक 7वां अध्याय और है खंड आ का, वो भी नहीं आएगा, और पहला अध्याय भी नहीं आएगा। तो दूसरे से और छठे तक के अध्याय के क्वेश्चन आंसर इसमें परीक्षा में आएंगे। तो अब मैं अध्याय 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना यानी जनसंख्या संबंधी संरचना, या द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, अध्याय 2, इस शीर्षक के अंतर्गत जो भी आएगा मैं उसको पढ़ूंगा। पहले महत्वपूर्ण बिंदु ले लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनांकिकी, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनांकिकी कहलाता है। मतलब जनसंख्या का सुव्यवस्थित मतलब जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में स्त्री पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बाल कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, जनसंख्या में अर्जक जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, कितनी आश्रित जनसंख्या है। इन सब बातों का व्यवस्थित अध्ययन अगर किया जाए तो वही जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है। जनसांख्यिकीय का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी है। जनसांख्यिकीय का अंग्रेजी पर्याय, अंग्रेजी शब्द जनसांख्यिकी के लिए डेमोग्राफी है, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है डेमोस, जिसका अर्थ होता है लोग, दूसरा है ग्राफीन यानी वर्णन। तो लोगों का वर्णन, डेमोग्राफी का हिंदी अर्थ निकलता है, जिसका तात्पर्य लोगों का वर्णन। इनमें जन्म, मृत्यु, प्रवसन, लिंग अनुपात, जन्म, मृत्यु, प्रवसन, लिंगानुपात आदि का अध्ययन किया जाता है, ये डेमोग्राफी के अंदर किया जाता है। फिर आगे इसमें बताया है जनांकिकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। आकारिक जनांकिकी, इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। दूसरी है सामाजिक जनांकिकी, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। तो पहली जो जनांकिकी है वो आकारिक जनांकिकी, इसमें केवल जनसंख्या के आकार का अध्ययन होता है। दूसरी है सामाजिक जनांकिकी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जनसंख्या से संबंधित पक्ष होते हैं उन पर विचार किया जाता है। अब आगे बताया जनांकिकी आंकड़े राज्यों की नीतियां, आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने का कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जनांकिकी आंकड़े राज्य की नीतियों, आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने व कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका अध्ययन किसका, जनांकिकीय का या जनसांख्यिकीय का। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है। इनका एक सिद्धांत भी है, वो देखेंगे। फिर जनसंख्या के लिए खाद्य उत्पादक में वृद्धि गणितीय समांतर के रूप में बढ़ती है, और जनसंख्या कैसे बढ़ती है और खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ता है, इसके संबंध में बताया। फिर इसके बाद में यहाँ पर बताया जन्म दर क्या होती है। जन्म दर क्या होती है? तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती। माने 1 वर्ष में, 1 साल में 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चे जो जन्म लिए, वो जीवित कितने बच्चों की संख्या, वो जन्म दर है। माने 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जिन बच्चों ने जन्म लिया वो कितने जीवित हैं, वो जन्म दर है। मृत्यु दर
क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। क्षेत्र विशेष में किसी देश में 1000 या 1 लाख 1 करोड़ या 1 अरब व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसको जनसंख्या की मृत्यु दर कहते हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान 1 साल 10 साल की अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 1000 पुरुषों पर कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। कुल जनसंख्या में आयु वर्गों का कुल जनसंख्या में कितने आयु वर्ग हैं और फिर उन आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुपात जनसंख्या में आयु संरचना कहलाता है। माने कुल जनसंख्या मान लीजिए भारत की 125 134 करोड़ है मान लीजिए। अब उसमें कितने आयु वर्ग के लोग हैं तो बाल आयु वर्ग के कितने, वृद्ध आयु वर्ग के कितने, प्रौढ़ आयु वर्ग के कितने, फिर उन्हीं का अनुपात जो है जनसंख्या में आयु संरचना कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना शुरू की गई? 1872 में। सन 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। माने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है 1000 पुरुषों पर। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो 1976 में। कब घोषित की गई थी? 1976 में पहली जनसंख्या नीति। फिर चौथा नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है 4 विकल्प वाला, इसको देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग 1.70 करोड़ की वृद्धि होती है। 1,70,00,000 की यह लगभग जनसंख्या ये इतनी वृद्धि हो जाती है। जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस लेखक द्वारा किया गया उसका नाम है गुइलार्ड। भारत में किस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में है। ये कई विषयों में यह प्रश्न आता है कि किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत है? तो केरल में। किस में है? केरल में। फिर 7वां प्रश्न है समुदाय व छोटा स्थानीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आपका किंग्सले डेविस का। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। कौन है? चीन। जनसंख्या समवृद्धि दर का तात्पर्य है समवृद्धि दर। समवृद्धि दर के लिए यहाँ देखेंगे हम तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, यह समवृद्धि दर का तात्पर्य है। फिर भारत में किस राज्य में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात है? सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात, तो ए मतलब पंजाब में। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा आपका 17.5%। लेकिन ये गलत है, ये क्योंकि बढ़ चुका है, फिर भी हम इसी को मानेंगे। फिर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। फिर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या किस में? भारत में। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न 14वां है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। फिर पश्चिम बंगाल है। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा सबसे न्यूनतम साक्षरता भी बिहार की है, सर्वाधिक जनघनत्व भी बिहार का है। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? कुल स्त्री पुरुष मिलाकर, तो ये होगा आपका 74% लोग साक्षर हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है? 940।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में हुई। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो है प्रगणक शिक्षिका था। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ा राज्य कौन कौन से हैं वो बताना है। तो इसमें से आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल ये राज्य आते हैं जनसंख्या के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। अब जो है खालिस्तान है, तो 5 खालिस्तानों में उत्तर देख लेते। जनसांख्यिकी विश्लेषण। जनसांख्यिकी में जनसांख्यिकी विश्लेषण और जनसंख्या अध्ययन में संख्यात्मक और गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जनसांख्यिकी है विश्लेषण। आदर्श जनसंख्या सिद्धांत को भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? आदर्श जनसंख्या माल्थस सिद्धांत। आदर्श जनसंख्या सिद्धांत माल्थस सिद्धांत भी कहते हैं। फिर भारत में जनसंख्या प्रतिवर्ष प्रतिशत बढ़ जाती है। तो हर वर्ष कितने प्रतिशत? 17.64%। भारत में जो है जनसंख्या प्रतिवर्ष 17.64% बढ़ रही है। भारत में वर्तमान में 72% जनसंख्या में निवास करती है। तो कहाँ निवास करती है? गाँवों में। 72% जनसंख्या वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या 72% है वह गांव में निवास करती है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2045 तक भारत की जनसंख्या में स्थिरता आ जानी चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। अब अगला आता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो यह है शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किस में है? महाराष्ट्र में। वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, वर्ष 1921 को। राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। भारत की जनसंख्या में 100 करोड़ की वृद्धि हुई। मई 2000 में 100 करोड़ हो गई। भारत की जनसंख्या मई 2000 में 100 करोड़ हो गई थी, 1 अरब हो गई थी। चलिए, भारत में जनसंख्या वितरण में विषमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विषमता। फिर सत्य सत्य देख लेते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/4 भाग भारत में निवास करता है, यह सत्य है। नगरीय जीवन की एक विशेष विधि है, यह सत्य है। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है, सत्य है। जनसंख्या संरचना का बहुत बड़ा सरोकार सामाजिक आर्थिक कारकों से है, ये भी सत्य है। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है, यह सत्य है, बढ़ी है। ऊंची मृत्यु दर अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का संकेतक है, ये सत्य है। ग्रामीण लोगों का प्रकृति से सीधा संबंध होता है। ग्रामीण लोगों का प्रकृति से सीधा संबंध होता है, यह भी सत्य है। जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं, सत्य है। नैसर्गिक प्रतिबंध प्रोफेसर डाल्टन की अवधारणा है, यह सत्य है। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, यह सत्य है। चलिए अब देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या बताया? नगरीय समुदाय किससे मेल खाएगा? 5वें से। सामाजिक गतिशीलता। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है, यह कहा है मजूमदार और मदान ने। जनांकिकीय समुदाय, तीसरे का दूसरे से मिलेगा जनसंख्या का आकार व घनत्व। ग्रामीण समुदाय, चौथे का मिलेगा तीसरे से जजमानी व्यवस्था। ग्रामीण नगरीय निरंतरता, छठे का मिलेगा आपका चौथे से श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। ग्रामीण नगरीय निरंतरता।
पाँचवा चौथे से मिला, पाँचवा छठे से मिलेगा तो ये मिलेगा बटरेंड। नगर, नगर किससे मिलेगा? छठे का मिला है आपका चौथे से, श्रम विभाजन और विशेषीकरण। फिर से देखिएगा, नगरीय समुदाय किससे मेल होता है? पांचवे से, सामाजिक गतिशीलता नगरीय समुदाय में पाई जाती। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार तथा मदान ने कहा। जनांकिकीय समुदाय, तीसरे का मेल दूसरे से हुआ, जनसंख्या का आकार व घनत्व। ग्रामीण समुदाय, चौथे का मेल तीसरे से हुआ, जजमानी व्यवस्था। पांचवे का ग्रामीण नगरीय निरंतरता, पांचवे का मिला छठे से बटरेंड। नगर क्या है? तो नगर का मिला चौथे से श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। इस तरह से ये मिला। फिर अगला मेल है, अगर देखा जाए जनसंख्या में वृद्धि का क्रम, तो ये मिलता है आपका छठे से ज्यामितीय रूप। जनसंख्या सिद्धांतकार, जनसंख्या सिद्धांतकार कौन है? तो ये है माल्थस। आगे देखते हैं। भ्रूण हत्या का संबंध, भ्रूण हत्या का संबंध किससे है? बालिका शिशु से है। केरल, केरल का मेल होगा आपका दूसरे से, तो यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। उड़ीसा, उड़ीसा का मेल होगा तीसरे से, सर्वाधिक मृत्यु वाला राज्य। फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ऐसे मेल हुए। एक शब्द में उत्तर जब हम देखें तो क्या क्या मिलते हैं, देखते हैं। जनसांख्यिकी का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत किस राजनीतिक अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस से। जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं? जनांकिकी। किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र क्या होता है? जनसंख्या। सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य में है? केरल में है। अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस और ग्राफीन से, डेमोस और ग्राफीन से। फिर भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रति 1000 पुरुषों व स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। भारत में वर्तमान में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई? सन 2000 से। भारत की जनसंख्या का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ? सन 1872 से, सन 1872 से हुआ। फिर अगला है जनांकिकी का अर्थ बताइए। जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, मतलब वो जो समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा उसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को बताती है या स्पष्ट करती है। माने समाज की जनसंख्या के आकार और घनत्व में होने वाली कमी या वृद्धि से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उन्हें बताती हैं। इसे जनांकिकी या जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। इसे जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। किसको? जनांकिकी को। ऐसा इसका उत्तर है। अब अगला जनांकिकी के 3 प्रमुख शाखाओं का नाम लिखिए। औपचारिक जनांकिकी, सामाजिक जनांकिकी तथा आर्थिक जनांकिकी। भारत की सामाजिक जनांकिकी के क्या लक्षण हैं? तो जनसंख्या की वृद्धि दर, लिंगानुपात, आयु संरचना, जनघनत्व आदि सामाजिक जनांकिकी के लक्षण हैं। जनांकिकी की 2 उपयोगिता बताइए। तो ये जनांकिकी की 2 उपयोगिता देखते हैं। समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र जनसंख्या होती है। इसी के आधार पर हम अपने संसाधनों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि का आधार भी जनसंख्या होती है। ये मिल गया आपको। अब जनांकिकी के महत्व को समझाइए। जनांकिकी का महत्व, जनसंख्या संबंधी सभी कार्यक्रमों का निर्माण, पहला है महत्व। भविष्य में जनसंख्या के आकार का अनुमान, ये दूसरा महत्व। सामाजिक समस्याओं का समाधान, ये तीसरा महत्व। और
माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय रूप से होता है, वहीं कृषि का उत्पादन गणितीय रूप से होता है। उनका कहना यह है कि जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय रूप से होता है और कृषि उत्पादन या खाद्य पदार्थों का उत्पादन गणितीय रूप से होता है। चूंकि जनसंख्या की वृद्धि दर भरण पोषण के संसाधनों में होने वाली वृद्धि की दर से सदैव आगे रहती, जनसंख्या ज़्यादा और भरण पोषण संसाधनों में वृद्धि कम, इसलिए समृद्धि को बढ़ाने के लिए जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है, ये माल्थस ने कहा। अच्छा सिद्धांत है। वो कहते हैं जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और उत्पादन खाद्य पदार्थों का उत्पादन गणितीय रूप से, इसलिए जनसंख्या की भरण पोषण के लिए जो संसाधन होते हैं उनमें की वृद्धि कम और जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए जिससे कि समृद्धि प्राप्त हो सके। अब आगे लिखा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, बाल विवाह प्रथा, संयुक्त परिवार, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण बताए। भारत में जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी हो जाए और बाल मृत्यु दर में भी कमी हो जाए, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाए। यानी मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी हो जाए और जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तो इन सबके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ये समाजशास्त्रीय रूप से कहा गया है। जनसंख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि, जन्म लेने वाले भी ना मरे और वृद्ध जो हो गए वो भी ना मरे, ऐसी स्थिति में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, उसी को जनसंख्या विस्फोट कहा। अकाल के क्या कारण थे? मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं अंग्रेजों के भारत में आगमन से भारत की अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हो गया। अंग्रेजों द्वारा किसानों से अफीम व नील की खेती कराए जाने के कारण देश में अनाज की कमी हो गई, जो अकाल का प्रमुख कारण बनी। अकाल के क्या कारण थे? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं अंग्रेजों के भारत में आगमन से भारत की अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हो गया। अंग्रेजों द्वारा किसानों से अफीम और नील की खेती करवाई गई और इसकी खेती करवाए जाने के कारण देश में अनाज की कमी हो गई, जो अकाल का प्रमुख कारण बनी। फिर जन्म दर एवं मृत्यु दर को समझाइए। तो ये बताया गया है, जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में घटित होने वाली लेखवत जीवजात संख्या जन्म दर कहलाती है।